दशरथ जी कौशल्या जी कौन है? वही मनु शत्रुपा जिनको भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर अवतार लूंगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, 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 कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा, कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा, कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा, और तिनके गृह अवतरयो जाई, रघुकुल तिलक सुचरित भाई, दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट्यो नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट्यो नर भूपा, नर भूपा, प्रगट्यो नर भूपा। वही दशरथ जी और कौशल्या जी जिनके घर भगवान अवतार लेते हैं। अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। तो दशरथ जी महाराज बड़े ही आनंद पूर्वक अपना राजकाज चला रहे थे। एक दिन वशिष्ठ जी और अरुंधति जी बैठी थी। अरुंधति जी कहती हैं कि आपके इतने भक्त हैं और दशरथ जी तो आपके प्रिय भक्तों में से हैं, प्रिय शिष्य में से हैं, तो क्या आप दशरथ जी का कुल आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते? आप क्यों उनको नहीं समझाते कि उनका चौथापन आ गया, उनका कुल बढ़ाने के लिए भी कोई हो? आपकी कृपा से आपके सभी शिष्यों को पुत्र प्राप्त हुआ है, तो दशरथ को क्यों नहीं? वो तो आपके प्रिय हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं भाई, जब तक अगले की इच्छा नहीं है मैं क्या करूं? उनके मन में लाल को पाने की लालसा तो हो। अरुंधति जी कहती हैं कि अगर मैं वो लालसा उत्पन्न करवा दूं, तो वशिष्ठ जी कहते हैं तो आगे का काम मैं करवा दूंगा। तो अब यहाँ अरुंधति जी अपने पौत्र को लेकर पोते को लेकर दशरथ जी के महल पहुंचती हैं। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, तीनों रानियां गुरु माँ का बड़ा स्वागत करती हैं। बैठाया, आदर किया। थोड़ी समय बाद दशरथ जी आए, उन्होंने भी प्रणाम किया, बैठे हैं। अब उतने में अरुंधति जी अपने पोते को चुटकी काट लेती हैं, खूब तेज से मरोड़ देती हैं। अब वो रोने लगा। दशरथ जी कहते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों रो रहा है, अभी तो अच्छे से खेल रहा था। अरुंधति जी कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। दशरथ जी कहते हैं मेरी वजह से? मैंने क्या कर दिया? अरुंधति जी कहती हैं यही तो दिक्कत है कि तुम कुछ कर नहीं रहे। दशरथ जी कहते हैं मतलब? कहते हैं इसको अपने भविष्य की चिंता हो रही है। तो दशरथ जी हंसे कि इस इतने से बच्चे को भविष्य की क्या चिंता? तो अरुंधति जी कहती है इसको ये चिंता हो रही है कि अभी तक तो इस कुल का जो कुल गुरु है वो मेरे दादाजी हैं, लेकिन
दशरथ जी के तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो मैं किसका गुरु बनूंगा? मैं किस पे हुकूमत चलाऊंगा? मेरा यजमान कौन बनेगा? दशरथ जी कहते हैं यही बात तो सही गई। और आज दशरथ जी को एहसास होता है कि चौथापन आ गया और आज भी प्रभु आए नहीं। और दशरथ जी को जब कष्ट हुआ, मन में व्याकुलता हुई, तो वो पड़ोसी के घर नहीं गए, गुरु के घर जाते हैं। क्योंकि कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। किताबें पढ़ के तो सभी ज्ञानी हो जाते हैं, पर जो मन से आनंद को महसूस करे वो सच्चा ज्ञानी। और यहाँ पर महाराज दशरथ जी पहुंचे। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी कहते हैं मैं तो इंतजार ही कर रहा था, पर चिंता मत करो, 4 पुत्र होंगे और चारों जगत को सीख देने वाले, मर्यादा सिखाने वाले, अनुशासन सिखाने वाले। ये वशिष्ठ जी कहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी भी लिखते हैं, ये नहीं कहा श्रृंगी ऋषि दशरथ बुलावा, लिखते हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी की कृपा से दशरथ जी को ये 4 रत्न प्राप्त होते हैं।